रानी आ चुकी है राजपूत परिवार में वापस। बात हो रही है कलर्स के पॉपुलर टेलीविजन शो पिशाचनी की, जहां आने वाले एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, चलिए देखते हैं। पवित्रा रॉकी को ढूंढ रही होती है, जहां पे पवित्रा अनजान है कि रॉकी अब फिर से बन चुका है अग्निवेताल। और पवित्रा जब उसे ढूंढ रही होती है, उसके सामने रॉकी आता है मगर उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाता, जहाँ पे वो उसके साथ मजाक करता है कि मैं रानी के साथ था कुएं में। और पवित्रा इस चीज को मजाक में टाल के कहती है कि आपको मेरे साथ अभी चलना चाहिए क्योंकि अब रात बहुत हो चुकी है। मगर अब पवित्रा ये नहीं जानती है कि रानी ने रॉकी को बना दिया है अग्निवेताल। अब राजपूत परिवार के लिए आने वाली है बहुत बड़ी मुश्किल। अगले ही दिन विद्या और शिखा डिस्कस कर रहे होते हैं उस भस्म के बारे में, जहाँ शिखा विद्या से पूछती है कि क्या तुमने उस चीज के बारे में रॉकी और पवित्रा को बताया था, जहाँ पे विद्या कहती है कि मुझे टाइम ही नहीं मिला उन दोनों को बताने का कि हमारे आसपास अभी भी कुछ काली शक्तियों का वास है। इसी बीच जो शिखा है वो कहती है कि हमें दादाजी से पूछना चाहिए इस बारे में। वहीं जब वो उनसे पूछने लगते हैं तो सपना बबली आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि कोई भी बात होगी हम लोग सब लोग एक दूसरे को बताएंगे। अब इसी बीच जो सारिका है वो सारिका कोई और नहीं रानी है, क्योंकि वो उस घर में एंटर हुई है सारिका के बेस में। अब वो वहां आ जाती है जहां पे वो विद्या जो है सबको बताती है कि कल मैंने उस भस्म से चेक किया था कि वो हमारे पास कोई भी काली शक्तियां तो नहीं है, मगर वो जो भस्म है वो एकदम ठंडी हो गई थी और उसके आसपास के फूल जो हैं वो राख में बदल गए थे। जहाँ पे सारिका बीच में आके सबको बताती है कि वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने परफ्यूम स्प्रे कर दिया था। और उसके आगे आसपास कहीं आग जलाते हैं तो उसके आसपास की चीजें जो हैं राख बन जाती हैं। इसी चीज को ये सभी लोग टाल देते हैं और विद्या और शिखा को डांटते हैं कि तुम दोनों को ये चीजें हमारे बिना नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे विद्या सारिका के कमरे में जाती है उससे पूछने कि तुमने ये सब क्यों किया, तुम जानती थी जबकि मैंने वो फ्लावर्स हैं फ्रिज में रखे थे। अब वैसे ही वो जो सारिका है वो अपने असली रूप में आ जाती है, यानी रानी, और विद्या उसे देख कर डर जाती है और विद्या को रानी बंद कर देती है एक शीशे में, जहाँ पे पवित्रा रॉकी को ढूंढ रही है और रॉकी जो है अग्निवेताल बन चुका है। अब पवित्रा को समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या है हो रहा है। जहाँ पे पवित्रा विद्या को ढूंढते ढूंढते सारिका के कमरे में आ जाती है और जब वो देखती है कि रानी के पास एक और डुप्लीकेट आ चुकी है विद्या की और वो पवित्रा के साथ चली गई है। अब देखना ये है कि कैसे आगे चलेगी रानी अपना अगला कदम।